बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को जब भी मेजर करते हैं तो इस मेजरमेंट में हमेशा एरर्स के, अनसर्टेनिटी के चांसेस मौजूद रहते हैं। हमने पिछला जो हमारा आर्टिकल था एरर्स एंड अनसर्टेनिटी, उस आर्टिकल में हमने पढ़ा था कि जो मार्जिन ऑफ एरर होता है किसी भी मेजरमेंट के अंदर, उसको हम अनसर्टेनिटी कहते हैं। और अनसर्टेनिटी को फिर हमने कहा था कि तीन तरह की अनसर्टेनिटी होती है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द अनसर्टेनिटीज। वन इज़ कॉल्ड द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, सेकंड इज़ फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी एंड द थर्ड इज़ परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो अनसर्टेनिटी की बिना पे जब हम फर्दर जो है वो मेजरमेंट्स को देखते हैं तो पता चलता है कि मेजरमेंट या तो प्रिसाइज होती हैं या फिर मेजरमेंट जो है वो एक्यूरेट होती है। अब प्रिसीजन और एक्यूरेसी जो है, इसको समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है कि प्रिसीजन क्या होता है और एक्यूरेसी जो है वो क्या है। अगर जनरल कॉन्सेप्ट देखा जाए प्रिसीजन और एक्यूरेसी का, तो वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पे हम किसी भी गनर को कहते हैं कि जहाँ पे आपको 5 गोलियाँ दी गई हैं, 5 फायर दिए गए हैं, इस पॉइंट को आपने हिट करना है। वो पहला फायर यहाँ करता है, दूसरा इधर करता है, तीसरा इधर, चौथा इधर, पाँचवा इधर। गुड। हम कहते हैं तकरीबन सारे ही उसके निशाने जो हैं वो एक फिक्स्ड पॉइंट को टच कर रहे हैं। एक दूसरा जो है वो हमारे पास शूटर आता है, उसको भी हम यही टारगेट देते हैं कि आप इस तरह करें, ये सेंट्रल पोजीशन जो है इसको फायर करें। वो पहला इधर करता है, दूसरा इधर, तीसरा, चौथा और पांचवा। अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? इसमें जो है वो सारे फायर उसके जो हैं वो एक्चुअल वैल्यू को जाके टच कर रहे हैं, और यहाँ पे उसके सारे फायर जो है वो प्रीवियस वैल्यू के तो करीब करीब आ रहे हैं, एक दूसरे के तो करीब करीब है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू से क्या है, दूर हटते जा रहे हैं। इस तरह की जो मेजरमेंट होती है इसको हम कहते हैं एक्यूरेट मेजरमेंट, या इसको एक्यूरेसी कहते हैं। और जो इस तरह की मेजरमेंट होती है इसको हम प्रिसीजन जो है वो बोलते हैं, जो वैल्यू एक दूसरे के तो करीब हो लेकिन एक्चुअल वैल्यू से दूर हटती जाए, हम इनको प्रिसाइज मेजरमेंट कहते हैं। और जिसमें हर वैल्यू जो है वो एक्चुअल के करीब आ रही है तो हम कहते हैं कि इट इज़ द एक्यूरेट मेजरमेंट। लेकिन अब यहाँ पे अनसर्टेनिटी की टर्म में जब जाएंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि प्रिसाइज मेजरमेंट क्या होती है और एक्यूरेट मेजरमेंट क्या होती है। आपकी बुक में लिखा हुआ है कि प्रिसीजन का ताल्लुक इंस्ट्रूमेंट के साथ होता है। प्रिसीजन का ताल्लुक किसके साथ होता है? इंस्ट्रूमेंट के साथ होता है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। और इंस्ट्रूमेंट को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे फ़ौरन जहन में जो चीज़ आती है वो होता है उसका लीस्ट काउंट। और लीस्ट काउंट जो है वो आपने पिछले आर्टिकल में पढ़ा था कि इट इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। लीस्ट काउंट इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। के लीस्ट काउंट का ताल्लुक किसके साथ होता है? लीस्ट काउंट को क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है वो बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने किसी भी मेजरमेंट की प्रिसीजन देखनी है तो सबसे पहले ये देखेंगे कि डिवाइस कौन सा इस्तेमाल हुआ है, उसका लीस्ट काउंट जो है वो कितना है। और अगर हमने किसी भी मेजरमेंट की एक्यूरेसी जो है वो चेक करनी है तो फिर हम उसकी फ्रैक्शनल या उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी चेक करेंगे। तीन तरह की अनसर्टेनिटीज़ होती हैं ना, आपको पिछले आर्टिकल में पढ़ाया था कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होती है, या क्या होती है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी होती है। ये दोनों तकरीबन एक दूसरे के इक्वल ही होती हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि फ्रैक्शन जो है वो सादा अनसर्टेनिटी होती है और ये परसेंटेज में उसी चीज़ को एक्सप्रेस कर दिया जाता है। यानी कि अगर प्रिसाइज मेजरमेंट आपने देखनी है तो फिर क्या करेंगे, उस डिवाइस का, इंस्ट्रूमेंट का जो है वो लिस्ट काउंट आप देखेंगे, उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी देखेंगे। और अगर आपने किसी भी मेजरमेंट की एक्यूरेसी चेक करनी है तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आपको चेक करना होगी। यहाँ पे हम एग्जांपल्स देते हैं, 2 एग्जांपल्स हैं हमारे पास।
उन दोनों एग्जांपल्स में हम जो वैल्यूज देखेंगे वो ये देखेंगे कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी दोनों की कितनी है, फ्रैक्शनल कितनी है, परसेंटेज कितनी है, फिर दोनों को कंपेयर करके बताएंगे कि इन दोनों मेजरमेंट में प्रिसाइज मेजरमेंट कौन सी है और एक्यूरेट मेजरमेंट कौन सी है। ये हमारे पास है एग्जांपल 1। एग्जाम्पल 2। तो एग्जाम्पल 1 में हमारे पास टोटल कोई वैल्यू है बेटे, टोटल जो मेजर्ड वैल्यू है वो है 25.5 सेंटीमीटर। इसको हमने मेजर किया है मीटर रॉड से, तो लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रॉड जो है वो है 0.1 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी आ गई, जो कि लीस्ट काउंट के इक्वल होती है 0.1 सेंटीमीटर। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कितनी आ गई, फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय टोटल। और परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी आ गई, कैसे निकलेगी परसेंटेज, यही लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई विद 100, तो ये आ जाएगा 0.4%। तो इसका मतलब ये है कि इस एग्जांपल में जो हमारे पास टोटल मेजर्ड वैल्यू थी वो 25.5 सेंटीमीटर थी, मेजर उसको हमने मीटर रॉड से किया, जिसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.1 सेंटीमीटर आ गई, फ्रैक्शनल इतनी आ गई और परसेंटेज जो है वो 0.4% आ गई। एक दूसरी एग्जांपल है, उसमें टोटल वैल्यू जो है वो 0.45 सेंटीमीटर है, टोटल मेजर्ड वैल्यू वो है 0.45 सेंटीमीटर। मेजर इसको किया है हमने वर्नियर कैलिपर से, तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स जो है वो होता है 0.01 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी आ गई, वो आ गई 0.01 सेंटीमीटर। फ्रैक्शन कितनी आ गई, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या फार्मूला होता है उसका, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय टोटल, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय टोटल। और परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी आ गई, क्या फार्मूला है, वही लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई विद 100, तो ये आ गया 0.2%, एग्जैक्टली 2%। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन में कौन सी चीज देखनी है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किसकी कम है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इसकी थी 0.1 और इसकी थी 0.01, तो इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम है। तो जिसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम हो वो मेजरमेंट प्रिसाइज होती है, वो मेजरमेंट क्या होती है, प्रिसाइज होती है। कौन सी मेजरमेंट, जिसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम हो। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किसकी कम है, इस वाली की कम है। तो ये वाली मेजरमेंट जो 0.45 सेंटीमीटर जो है आपने वर्नियर कैलिपर से मेजर की है, ये प्रिसाइज मेजरमेंट है। अच्छा, अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी देखें, इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी 2% है और इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी 0.4% है। किसकी कम है, इस वाली की कम है कि जो 25.5 सेंटीमीटर आपने मेजर किया है मीटर रॉड से, ये एक्यूरेट, ये क्या है, एक्यूरेट है। तो रिजल्ट क्या निकला कि प्रिसाइज मेजरमेंट वो होगी जिसमें एक ऐसा डिवाइस इस्तेमाल हुआ है जिसका लीस्ट काउंट कम होगा, यानी कि जिसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम होगी। और एक्यूरेट मेजरमेंट वो होगी जिसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है वो कम आ रही है। जिसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम है वो प्रिसाइज है, जिसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम है वो एक्यूरेट है। Thank you very much.